हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 4 या पूरे किताब के लिए एक्सरसाइज 13.4। और आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग जो प्रश्न हल करने वाले हैं वो प्रश्न आधारित हैं छिन्नक से, और वो भी शंकु का छिन्नक है यानी फ्रस्टम। यानी अगर किसी शंकु को शीर्ष की तरफ से काट दिया जाएगा तब उसके बाद जो आकृति बचेगी उस आकृति से संबंधित आज हम लोगों को प्रश्न हल करने हैं। यानी उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और उसके बाद आयतन वगैरह। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भी। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात तथ्यात्मक रूप से आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न क्रमांक 1 से। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है छिन्नक से, और वो भी शंकु का छिन्नक। तो सबसे पहले हम लोग इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद सवाल तो लगाएंगे। बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर किसी शंकु को, देखिए छिन्नक क्या होता है, अगर किसी शंकु को उसके आधार के समांतर, कोई शंकु है इसके आधार के समांतर कहीं से काट दिया जाए तो काटने के बाद जो आकृति शेष बचती है इसको कहते हैं शंकु का छिन्नक। किसी भी शंकु को शीर्ष की तरफ से इस प्रकार से काटा जाए कि कटा हुआ तल आधार के समांतर हो, तब उसके बाद जो शेष पार्ट बचेगा उसको हम लोग कहेंगे छिन्नक, वो भी शंकु का छिन्नक। तो अब देखो, जब ये पार्ट कट जाएगा तो इसमें दो वृत्त होंगे, एक नीचे बड़ा सा वृत्त और एक ऊपर छोटा वाला। तो होगा क्या, हम लोग इसमें जो छोटा वाला त्रिज्या है उसको हम लोग लिखेंगे R2 और जो बड़ा त्रिज्या है उसको लिखेंगे R1। ये एक चीज़ हमको ध्यान रखनी है। और उसके बाद ये जो तिरछी ऊंचाई होगी इसको लिखेंगे स्मॉल l से, और ये जो इसकी पूरी सीधी हाइट होगी इसको लिखेंगे h से। तो अगर आपके पास शंकु का छिन्नक है तो उसमें दो त्रिज्याएँ होंगी, R1 ग्रेटर देन R2 हम लोग यूज़ करेंगे। उसकी तिरछी ऊंचाई या स्लांट हाइट को ये L से दिखाएंगे, उसकी हाइट को H से दिखाएंगे। तो फिर यहाँ भी हमारे पास तीन फार्मूले होंगे। वो तीन फार्मूले क्या होंगे, एक होगा आयतन, तो हम लोग लिखेंगे छिन्नक का आयतन। छिन्नक का मतलब यहाँ समझ लेना शंकु का छिन्नक, लिखेंगे छिन्नक का आयतन बराबर होता है ये 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये होता है छिन्नक का आयतन। अगला है छिन्नक का वक्र पृष्ठ, ये होता है पाई L कोष्ठक में R1 प्लस R2। अगला है छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं, ये होता है पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। यही तीन फार्मूले यूज़ करने हैं और इन्हीं तीन फार्मूलों के बल पर आपका शंकु के छिन्नक से रिलेटेड हर एक प्रश्न हल हो जाएगा। तो अब आओ हम लोग सॉल्व करते हैं बारी बारी एक एक प्रश्न को। देखो पहला प्रश्न, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई दिया हुआ है, लिखो सॉल्यूशन नंबर 1। ऊंचाई माने h दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आप इसको लिख भी सकते हो कि शंकु के छिन्नक की ऊंचाई h इक्वल 14 सेंटीमीटर। अब बड़ा व्यास यहाँ पे दिया 4 सेंटीमीटर, तो बड़े व्यास से जो त्रिज्या निकलेगी उसको R1 कहेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं R1 ग्रेटर देन R2 हम लोग लेंगे इसमें। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास 4 तो त्रिज्या 2 होगा। R2 इक्वल होगा 1 सेंटीमीटर। अब हमको इसकी धारिता यानी आयतन निकालना है, तो लिखेंगे छिन्नक की धारिता। छिन्नक की धारिता, तो जो छिन्नक की धारिता होगी सूत्र क्या है, 1/3
पाई एच कोष्ठक में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, यही हमारा पास जो है ये फार्मूला है। ये हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू 14, R1 स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, R2 स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 × 1। 7 से 14 कट जाएगा तो होगा 7 दूनी 14, तो होगा 22 दूनी 44/3। 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 × 2 होगा ये 2 1 3 4 7 होगा 14 नहीं 44 × 7/3। ये होगा 7 चौक को 28, 7 चौक को 28, 2 30/3। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 0, 3 दूनी 6 होगा 102 सही 2/3 सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर क्यूब। और यही हो जाएगा पहले वाले प्रश्न का हल या पहले वाले प्रश्न का सलूशन। अब देखिए दूसरे प्रश्न का सलूशन, सॉल्यूशन नंबर 2। इस प्रश्न में एक शंकु के छिन्नक की त्रियक ऊंचाई यानी यल की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप दे दिया, मतलब जो ऊपर वृत्त बनेगा एक नीचे भी बनेगा, तो दोनों की परिधि दे दिया, एक का 18 और एक का 6। तो बड़े वाले का परिमाप 18 हो जाएगा और छोटे वाले का 6। तो बड़े वाले के लिए लिखेंगे 2 पाई, R1 की वैल्यू है 18, तो यहाँ से R1 की वैल्यू होगा 18/2 पाई। ऐसे ही 2 पाई R2 की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो R2 की वैल्यू होगा 6/2 पाई। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 और 6 हैं, तो इसलिए 2 पाई R1 बराबर 18 सेंटीमीटर और 2 पाई R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो अब कह रहा है इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का देखो फार्मूला वहाँ है, लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2। पाई हो जाएगा, एल की वैल्यू है 4, R1 की वैल्यू 18/2 पाई, R2 की वैल्यू है 6/2 पाई। यहाँ से 2 पाई को या ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि अगर आधार बराबर तो जोड़ा जा सकता है, तो ये होगा पाई गुणे 4 गुणे 18 6 24/2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, तो ये होगा 2 दूनी 4 और 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और टोपी की त्रियक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो जो टोपी होती है उसका चौड़ा वाला भाग खुला रहता है, मतलब ये वाला पार्ट खुला है, मतलब इधर कोई कपड़ा नहीं लगेगा, तो जो कपड़ा लगेगा यहाँ वो पूरा यहाँ पे लगेगा। इसमें कह रहा है कि कुल कितना पदार्थ लगेगा, तो एक तो इसका वक्र पृष्ठ लगेगा और एक ऊपर से वृत्त को बंद करने में लगेगा और नीचे बड़ा वाला वृत्त खुला रहेगा। तो इसमें जो जो दिया है वो चीज़ पहले लिख लो। दिया हुआ है खुले सिरे की त्रिज्या यानी बड़े वाले की R1 बराबर 10 सेंटीमीटर, R2 बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई L बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। लिखेंगे टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर होगा, पहले इसका वक्र पृष्ठ होगा पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2 प्लस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी लगेगा क्योंकि कपड़ा उधर भी होगा, तो होगा पाई R2 स्क्वायर। तो अब पाई को अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये होगा यल R1 प्लस R2 प्लस R2 स्क्वायर इक्वल होगा यहाँ पे पाई
L की वैल्यू है 15, R1 की वैल्यू 10, R2 की वैल्यू 4 प्लस R2 का स्क्वायर यानी 4 का वर्ग। ये होगा पाई 10 4 14 हो जाएगा ये, यानी 15 गुणे 14 धन 4 चौक को 16 बराबर होगा पाई। ये होगा यहाँ पे 15 चौक को 60, 15 करने में 15 6 21 210 और यहाँ प्लस 16, ये होगा पाई 226। पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 226। 22 का गुणा करेंगे तो 22 छक 132, 13 बचेगा। 22 दूनी 44 और 13 57 होगा, 5 बचेगा। 22 दूनी 44 और 5 49, नीचे रहेगा 7, तो ये होगा 7 7 49, 7 51 7 0 हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पूरा टोपी बनाने में 710 सही 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पदार्थ लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना तथा ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। रुपये 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य रुपये 8 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि जो धातु के चादर से जो शंकु का छिन्नक बन रहा है, इसमें इसका एक ऊपरी सिरा और एक निचला सिरा है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो निचला सिरा है वो 8 सेंटीमीटर का है, जो ऊपरी सिरा है वो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब ऊपर चौड़ा होगा भाग और नीचे पतला। इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊपर वाले की 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर। तो अब कह रहा है कि इसको 20 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध से भरना है, मतलब इसके आयतन में दूध भरना है। तो सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब हमें इस बार इस बर्तन का क्या निकालना होगा, धारिता या आयतन। तो लिखेंगे बर्तन का आयतन, और यहाँ बर्तन कैसा है, छिन्नक के आकार का। तो इसमें ऐसा लिख सकते हैं, शंकु के छिन्नक के आकार के बर्तन का आयतन। आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो पहले इसमें R1 R2 सब लिख दें। बड़े वाले को R1 कहेंगे, वो 20 सेंटीमीटर। छोटे वाले को R2 कहेंगे 8 सेंटीमीटर। हाइट को H कहेंगे 16 सेंटीमीटर। आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इक्वल होगा 1/3 पाई। H की वैल्यू 16 है। R1 स्क्वायर मतलब बड़े वाले का वर्ग और 20, इसको एक बार लिख दो, 20 का वर्ग, 8 का वर्ग प्लस 20 गुणे 8 बराबर होगा 1/3 पाई गुणे 16। 20 का वर्ग 400, 8 का वर्ग 64 और 20 अट्ठे 160 होगा 1/3 पाई गुणे 16। जोड़ इसको तो ये 460 हो, 400 यहाँ है और 160 यहाँ, यानी 560 हो गया ये। और यहाँ नीचे 64, 4 6 6 12 5 1 6 यानी 624। अब उसके बाद आगे सॉल्व अगर करें तो ये होगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 16 गुणे 624। तो 3 से 624 कट जाएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6 0 3 अठे 24 208। अब उसके बाद क्या होगा,
ये 22/7 से कटेगा ही नहीं, तो यहाँ पे 22/7 की वैल्यू रख देते हैं 3.14, यहाँ भी रख देते हैं 3.14। गुणा करो देखो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे 16 का गुणा करेंगे, 16 8 128, एक बचेगा, 16 दूनी 32 से 33, यानी 3328 में गुणा करना है 314 का, बाद में दशमलव एडजस्ट कर लेंगे। तो 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, ये हो जाएगा 8 2 3 3, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 3 9, 3 3 9, 2 हो गया, 8 1 9 हो गया, 4 2 6 3 9 हो गया, 3 3 6 8 14 हो गया, 3 1 4, 4 9 13 और 1 हासिल 14 हो गया, 9 1 10। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये हो जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये हो गया इतना घन सेंटीमीटर। इसको अगर पहले मिटा दिया जाए तो अब आगे की कार्यवाही क्या होगी। आगे की कार्यवाही अगर देखा जाए तो ये घन सेंटीमीटर में है, और उसके बाद इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तब तो दूध का दाम आएगा। तो अब लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, और 1 घन मीटर का मतलब होता है 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा 1000 लीटर, या कह सकते हैं हम लोग कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर होगा 1/1000 लीटर। ऐसे 1 घन मीटर में 1000 लीटर और 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर। तो इतना घन सेंटीमीटर, उसमें 1/1000 का गुणा करेंगे तो लीटर बन जाएगा। तो ये होगा 10449.92 गुणे 1/1000। तो 0.3 अंक और यहाँ आएगा, तो ये होगा 10.44992 लीटर लिखेंगे। इसलिए दूध का मूल्य बराबर 20 रुपये लीटर है, तो 10.449992 गुणे 20, तो होगा 0 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 9 18 19, 2 चौक 8 1 9, 2 चौक को 8, 0 2 1 2, दशमलव कितने बाद 3 2 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, यानी ये हो जाएगा 208.9984, और इसको लगभग बराबर लिख सकते हैं 209 रुपया। यानी लगभग इतना रुपया लगेगा, तब दूध से पूरा वो भर जाएगा। अब उसके बाद कहा है कि इसको बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य कितना होगा। तो इसका मतलब अब हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया में क्या क्या शामिल किया जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ, क्योंकि उधर भी चादर लगा और नीचे से बंद है, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल भी लेना होगा। तो इतना हम मिटा रहे हैं। तो लिखेंगे इसको हम लोग बर्तन बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा, पहले इसका वक्र पृष्ठ लेंगे यानी पाई एल r1 प्लस r2, फिर नीचे वाले का क्षेत्रफल मतलब जो छोटा है यानी पाई r2 स्क्वायर, कॉमन है पाई, तो ये होगा एल r1 प्लस r2 स्क्वायर इक्वल होगा पाई एल की वैल्यू। अब वो एल हम लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि इसमें इसकी तिरछी ऊंचाई नहीं दी हुई है, तो हम पहले यल निकाल देते हैं। देखो यल का फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, तो बराबर होगा ये h की वैल्यू दिया हुआ है कितना, वो 16, तो 16 का वर्ग होगा प्लस r1 कितना है 20 माइनस 8 इसका वर्ग
16 का वर्ग 256, 20 में से 8 जाएगा 12 और 12 का वर्ग 144। तो ये होगा 6 4 10, 4 5 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो 400 का वर्गमूल कितना होगा? 20। तो इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तिरछी ऊंचाई आएगी इसका 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे निकाला जाएगा। तो L की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग? 20। R1 की जगह पे 20 धन 8 और R2 की जगह पे 8 का वर्ग। अब ये होगा पाई 20 और 20 8 28 और 8 का वर्ग 64 बराबर होगा पाई 28 दूनी 56, यानी हो गया ये 560 धन 64 बराबर होगा पाई 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा, 624। अब उसके बाद पाई की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3.14 गुणे 624। तो अब 624 में 314 का गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 छक 24, 4 2 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 7, 3 छक 18, 6 9 4 13 हो गया, 2 दूनी 4 6 10 11 हो गया, 7 6 13 2 15 1 16, 8 1 9 1, यानी ये बराबर हो गया 1 9 6 1 3 6। 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए लागत यानी कुल कितना खर्चा बैठेगा। तो 100 सेंटीमीटर का 8 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर का 8/100 होगा, मतलब 8/100 से इसमें करना होगा गुणा, यानी 196 1.36 गुणे 8 और बटे 100। तो 8 6 48, 8 3 24 4 28, 8 1 8 2 10 और 8 6 48 1 49, 8 9 72 और 4 76, 8 1 8 7 15, नीचे 100 दशमलव यहाँ पे है, 2 और खिसक जाएगा। तो ये होगा 156.9088 रुपया, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा जाता है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि इस प्राप्त शंकु को व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक तार में बदल दिया जाए तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इमेज में है उसका शीर्ष कोण 60 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल। तो अगर यहाँ से इसकी ऊंचाई ले ली जाए ऐसे, तो ये 30 डिग्री इधर होगा और 30 डिग्री इधर होगा। उसके बाद इसमें और भी कुछ दिया है कि नहीं? हाँ, पूरा इसका ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर। इसको बीचों बीच से काटा गया, तो ये नीचे R1 हो गया और ये नीचे हो गया यहाँ पे ऊपर R2, ऐसे इस प्रकार से। तो अब हम लोग चाहें तो इसका नाम भी लिख सकते हैं कि जैसे ABC हो गया, ये यहाँ पे D हो गया, यहाँ पे EFG लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि FG वाली जो लाइन है, ये FG वाली लाइन किसके समांतर है? BC के, क्योंकि ऐसा ही काटा गया है। और फिर क्या हमको पता है कि जो AD है वही DE के बराबर है और वही शंकु की ऊंचाई है। वो कितना होगा? इसका ठीक आधा, 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। 10 ये भी 10 ये, क्योंकि बीचों बीच से काट दिया था, मतलब ये लंबाई 10 है। तो अब हम लोग इसमें tan का सूत्र यूज़ करके R2 निकाल सकते हैं और बड़े वाले में tan का सूत्र मतलब यूज़ करके R1 निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज ADG में
tan 30 डिग्री इक्वल R2/AD। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल R2/AD की वैल्यू 10 है, तो यहाँ से R2 इक्वल होगा 10/√3। ऐसे ही लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज AEC में, इसमें लगाएंगे tan 30, तो इसका लंब है R1 और आधार है AE पूरा, तो tan 30 की इक्वल ये हो जाएगा 1/√3 R1/AE। तो AE की लंबाई 20 है, तो यहाँ से हो जाएगा ये R1 इक्वल 20/3, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर में। तो R1 मिल गया, R2 मिल गया और H भी मिल गया, वो H यहाँ पे है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि इसलिए छिन्नक का, सॉरी ऐसा लिख देते हैं चलो, क्योंकि इससे ये जो बचा हुआ पार्ट है इससे हम लोग तार बना रहे हैं, तो लिखेंगे हम लोग इसलिए तार का जो आयतन होगा, यही आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के छिन्नक के आयतन के बराबर। अब तार का आयतन, क्योंकि तार बेलनाकार होता है, तो ये होता है पाई। मान लो तार की त्रिज्या यहाँ से लिख लेते हैं, माना तार की त्रिज्या बराबर L R, और इसके बाद लिख लेते हैं तार की लंबाई, यानी जितना बड़ा तार बन रहा है तो वो लंबाई मान लेते हैं H, क्योंकि वही उसकी हाइट हो जाएगी। तो ये होगा πr² H, क्योंकि तार बेलनाकार होगा। और शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है 1/3 πH R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R इसकी त्रिज्या कितना, इसका दिया हुआ है व्यास 1/16, तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा, यानी 1/32। तो ये हो जाएगा 1/32 का वर्ग इंटू H बराबर 1/3, और इसकी हाइट है 20। R1² मतलब 10/3 में 3 का वर्ग, ये R1 बड़ा वाला पार्ट है, R2 है 10/3 में 3 का वर्ग प्लस R1 20/3 में 3 गुणे 10/3 में 3। तो ये हो जाएगा H/32 का वर्ग, 32 दूनी 64 और 32 3 96 और 6 102, यानी 1024 बराबर हो जाएगा ये 20/3। यहाँ होगा ये 20 का वर्ग 400/3 100/3 और यहाँ 200/3। तो ये हो जाएगा H/1024 बराबर 20/3। ये होगा 400 वो और 100 ये 500 502 700/3। तो ये हो जाएगा H/1024 बराबर 700 दूनी 14000, क्योंकि आगे 0 है तो 14000 हो जाएगा, और नीचे 3 3 9। तो यहाँ से ये H इक्वल हो जाएगा 14000 गुणे 1024/9। इसका गुणा भाग करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये था आज का प्रश्नावली 13.4। इसमें कुल 5 प्रश्न थे, हमने हर एक प्रश्न को हल किया है। उम्मीद है कि आपको हर एक प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न है तो आप हमको ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट और अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।